So from the following information, prepare the profit and loss account of the Thrifty Bank for the year ended 31st March 2016. हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कि बैंक ने कॉन्टीजेंसीज प्रोवाइड करे 2 लाख के. कॉन्टीजेंसीज हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं. देन रिजर्व फंड में इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बैंक ने 2 लाख रुपीस देना है. तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनेगा उसपे हम हेडिंग देंगे थ्रिफ्टी बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड. डेट डालनी जरूरी है 31 मार्च 2016. तो हमारे 3 ब्रॉड कॉलम्स बनते हैं, पर्टिकुलर, स्केड्यूल नंबर एंड द ईयर एंड, और यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं. फर्स्ट हेड इज योर इनकम हेड, जिसमें हम शो करेंगे बैंक को इनकम कहाँ से अर्न हो रही है. मेन इनकम बैंक की होती है जो इंटरेस्ट वो रिसीव कर रहे हैं, इसके अलावा अदर इनकम कहीं से आ रही है. सेकेंड कैटेगरी इज एक्सपेंडिचर. पहला मेन एक्सपेंडिचर बैंक का होता है कि इंटरेस्ट वो किसको पे कर रहे हैं, किस किस पे कर रहे हैं. कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, देन साथ ही यहाँ पे प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज डलती हैं. व्हेन वी माइनस एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इनकम वी गेट नेट प्रॉफिट. अगर क्वेश्चन में पिछले साल का प्रॉफिट है जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है वो यहाँ ऐड हो जाता है. देन इस प्रॉफिट में से ये जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व तो ये कंपल्सरी है, क्रिएट होना ही है. इट इज ऑलवेज 25% ऑफ द प्रॉफिट रिसीव या अर्न्ड बाय द बैंक. देन अदर रिजर्व्स या सेंट्रल बैंक जो भी एप्रोप्रिएशंस आपको क्वेश्चन में दी होंगी, तो प्रॉफिट में से जब हम ये एप्रोप्रिएशंस माइनस कर देते हैं देन वी गेट द अमाउंट दैट इज कैरीड टू बैलेंस शीट. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है. सबसे पहली एंट्री इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन बैंक देते हैं, उस पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो बैंक के लिए इनकम है, तो ये कैटेगरी हो गई इनकम अर्न की, इंटरेस्ट इनकम अर्न की. देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स जो पब्लिक करवाती है बैंक में उस पे बैंक इंटरेस्ट पे करता है, तो ये बैंक के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. साथ साथ लिखते जाओ, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. देन कमीशन. कमीशन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो हम इम्प्लाइड है ये कमीशन बैंक अर्न करता है, तो ये अदर इनकम की कैटेगरी है. जब तक कमीशन पेड वर्ड नहीं आएगा ये एक्सपेंडिचर हमने नहीं माना. इट इज ऑलवेज इनकम फॉर द बैंक. देन पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर के अंडर जाएगा जो एम्प्लॉइज को बैंक सैलरी दे रहा है. देन डिस्काउंट ऑन द बिल्स. जो बिल डिस्काउंट किए जाते हैं बैंक के पास उस पे जो चार्जेस कटते हैं वो बैंक के लिए इनकम है. वर्ड डिस्काउंट ही है लेकिन ये बैंक के लिए इनकम है, तो ये इंटरेस्ट इनकम में आएगा. देन कैश क्रेडिट जो बैंक ने दिया है, कैश क्रेडिट मीन्स उधार जो कैश फॉर्म में बैंक ने लोगों को दिया है उस पे इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो इनकम है, तो दिस इज इनकम अर्न्ड. ये इनकम की कैटेगरी में जाएगा, इनकम अर्न्ड. देन रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, ये क्लियर है वर्ड से ही, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर में जाएगा बैंक की. देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो पब्लिक को क्लाइंट को दी जाती है उस पे इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, तो ये इनकम अर्न्ड है बैंक के लिए. डायरेक्टर को फीस, अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस जो बैंक इंकर कर रहा है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर में जाएगा. ऑडिटर को जो फीस पे हो रही है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट्स जो पब्लिक ने करवाए हुए हैं उस पे इंटरेस्ट बैंक पे करता है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आएगा. पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. सैलरी चार्जेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. तो हम सबसे पहले मेन फॉर्मेट में यहाँ पे स्केड्यूल 13 इनकम अर्न बताएंगे. इनकम अर्न स्केड्यूल 13 का हम नीचे वर्किंग नोट्स बनाएंगे. लेट मी शो यू. दिस इज स्केड्यूल 13, इंटरेस्ट अर्न, इनकम अर्न. इसमें जितने भी इनकम अर्न करे हैं वो प्लस कर देंगे. आपको ये सीक्वेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपको क्वेश्चन में जो जो इंटरेस्ट अर्न लगता है वो आप स्केड्यूल 13 में किसी भी सीक्वेंस में डाल सकते हो. एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या डाला है. मैंने यहाँ पे लिखा है 2590 अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इनकम है. देन 1060 ये अमाउंट डिस्काउंट, ये भी इनकम है. देन 2230 ये भी इनकम है बैंक के लिए. उसके बाद 1540 ये भी इनकम है बैंक के लिए. तो ये सारी अमाउंट्स ऐड करी स्केड्यूल 13 के अंडर. अदर इनकम में कैटेगरी में जाएगी कमीशन, क्योंकि
अदर इनकम मींस इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम कंपनी की होती है इनकम अर्न जो उनको इंटरेस्ट से आ रहा है, बाकी सारी चीजें जो है अदर इनकम में चली जाती हैं। तो इसी तरह हमने स्केड्यूल 14 भी बनाकर नीचे वर्किंग नोट्स में देना है, देन स्केड्यूल 15 बनाना है, उसमें हम सारे एक्सपेंडिचर डाल देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालना है। देन जस्ट सी स्केड्यूल 13 वर्किंग नोट्स में बनाया, 14, 15, 16, तो सारी वर्किंग नोट्स हमने इस तरह से नीचे दिखाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मेन अकाउंट में हमने सीधा टोटल करके अमाउंट्स डाल देने हैं। तो हमारे पास टोटल इनकम बैंक की आई 7,502 इन थाउजेंड्स में। देन एक्सपेंडिचर में हमने 4,872 कैलकुलेट करा। जब हम इसको माइनस करेंगे वो हमारे पास प्रॉफिट आता है 2,630। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है पिछले साल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ हो। सो 2,630 में से सबसे पहले 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व कैलकुलेट किया जाएगा और वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन इसके अलावा जो हमें दिए हुए हैं ये देखो, रिजर्व फंड में जो अमाउंट डालना है 1,557 का वो भी दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देना है 200, ऑब्वियसली ये इन थाउजेंड्स में है, ये भी अमाउंट कैलकुलेटेड है जो हमें दिया हुआ है। तो दिस प्रॉफिट 2,630 माइनस स्टैट्यूटरी रिजर्व माइनस अदर रिजर्व माइनस अमाउंट द पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी विच इज बैलेंस कैरिड टू द बैलेंस शीट 215। तो इस तरह से हमने नीचे वर्किंग नोट्स शो कर देने। सी प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी भी एक बार ही देख लेते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है सीधा 200 प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी।